डिप्लोमेसी यानी चुतिया बनाना। डिप्लोमेसी का मतलब होता है मुंह में राम बगल में छुरी, या फिर अपने दिल की बात चेहरे पर जाहिर ना होने देना। कुछ लोग तो उसके भी आगे जाते हैं। वे दिल में कुछ, चेहरे पर कुछ, बोलते हैं कुछ और करते हैं और कुछ। ये अलग बात की होता और ही कुछ है। और यकीन मानिए जमाना ही आजकल वैसा है कि अगर आप डिप्लोमेटिक नहीं हो तो आपकी खैर नहीं। अरे भाई, हम किसी के साथ खुले दिल से हंस नहीं सकते। हंसे तो फंसे। अगर किसी को गलती से खुलकर स्माइल दो तो वह आपको सीधा साधा समझकर जरूर कहीं ले जाकर बकरे की तरह काटेगा। कुछ दिन तक तो आप स्माइल करना भी भूल जाओगे। अरे हंसो तो कुछ लोग सोचते हैं क्या पागल की तरह हंस रहा है। ऑफिस में हंस नहीं सकते, किसी सुंदरी का काम आपके पल्ले पड़ने का डर है। घर में खुलकर हंस नहीं सकते, जेब कटने का डर है। इसलिए शायद आजकल लाफ्टर क्लब में लोगों की भीड़ जरा ज्यादा ही जमने लगी है। मैं ऐसे ही आज सुबह सुबह लाफ्टर क्लब के लिए निकला था। रास्ते से उस तरफ से एक आदमी आ गया। अक्सर मैं उसे लाफ्टर क्लब में देखता था। उसको देखते ही मैंने उसे एक मीठी सी मुस्कान दी। और आश्चर्य की बात, उसने भी मुस्कान का जवाब मुस्कान से ही दिया। क्योंकि आजकल ऐसा बहुत कम देखा जाता है। आप यहाँ इस कॉलोनी में रहते हैं? मैंने पूछा। हाँ। आप कहाँ रहते हैं? उसने पूछा। उधर उस बगल वाली कॉलोनी में, मैंने जवाब दिया। एक ही बिल्डिंग में आमने सामने रहने वाले लोग भी अगर ऐसी बातें करें तो आजकल आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बातें बढ़ते बढ़ते कहाँ काम करते हैं, घर में कौन कौन काम करता है, से लेकर कितना पैकेज मिलता है यहाँ तक पहुँच गई। फिर इनकम टैक्स का सरल फॉर्म भरा क्या, उसमें कौन सा डिडक्शन बताया, वगैरह वगैरह। उस सरल फॉर्म के बारे में मुझे हमेशा एक सवाल आता है कि इतने टेढ़े फॉर्म को सरल किस हिसाब से कहते हैं। फिर बातें बदलकर आज आदमी ने कितनी तरक्की कर ली, इस विषय पर आकर रुकी। उस आदमी का कहना था कि आज आदमी चांद से आगे मंगल पर जाने की सोच रहा है। फोन, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के जरिए आदमी कितना भी दूर क्यों ना हो, क्षणों में बात हो जाती है, वगैरह वगैरह। मैंने कहा ये कैसी तरक्की, इसको भी क्या तरक्की कहते हैं। इतने में लाफ्टर क्लब का पाक आ गया और हमारी बातें बंद हुई। आज लाफ्टर क्लब में 2 मेहमान आए थे। वे सबको अलग अलग एक्सरसाइज का प्रात्यक्षिक देने लगे। पहले तो उन्होंने कुछ योगा का प्रात्यक्षिक बताया, मर्कटासन, हलासन। पता चला कि उसमें से शवासन लोगों को बहुत भा गया। फिर पवन मुक्तासन सिखाया गया। कुछ लोगों ने पवन मुक्तासन को उसके नाम के अनुरूप सच्चा ठहराया। मैं तो कहता हूँ कि पवन मुक्तासन के तुरंत बाद अनुलोम विलोम होना चाहिए, ताकि पवन मुक्तासन के बाद अलग से नाक दबाने की जरूरत ना पड़े। अलग अलग प्रकार के योगा का प्रात्यक्षिक देने के बाद उसने एक गले में पैर अटकाने वाला प्रकार किया। वह प्रकार करते वक्त वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसका वह चिल्लाना उस योग का भाग ना होकर उसके पैर गर्दन में सचमुच अटक गए थे। ये सबको उसके साथीदार ने पैर गले से निकालने के लिए उसकी मदद की तब पता चला। सब प्रात्यक्षिक करते वक्त बीच बीच में वे लोग बड़ी उत्सुकता से पाकर के गेट की तरफ देख रहे थे। शायद किसी की राह देख रहे हो। वह ऐसा क्यों देख रहे ये हमें बाद में पता चला। फिर उन्होंने कुछ स्कूल की पीटी जैसे वार्मिंग एक्सरसाइजेज लिए। दाया हाथ ऊपर करो, उनका इंस्ट्रक्शन आया। अब दाया हाथ कौन सा ये देखने के लिए मिश्रा जी ने बाजू वाले की तरफ देखा। वह उसके बाजू वाले को देख रहा था। वहां पांडे जी खड़े थे। उन्होंने खाने की एक्शन कर दाया हाथ झट से ऊपर किया। अब अगर उन्होंने बाया हाथ ऊपर करो ऐसा आदेश दिया तो पांडे जी कौन सी एक्शन करेंगे, इसकी कल्पना ना करना ही अच्छा है। वे डेमोन्स्ट्रेशन वाले बीच बीच में पार्क के दरवाजे की तरफ क्यों देख रहे थे ये हमें प्रेस वाले आने के बाद पता चला। अब तो हम एक तरफ रह गए और वे डेमोन्स्ट्रेशन देने वाले कमरे की तरफ देखकर इंस्ट्रक्शन देने लगे। अच्छा, तो यह उनकी डिप्लोमेसी थी। मैं फिर डिप्लोमेसी के बारे में सोचने लगा। आज की तारीख में इस डिप्लोमेसी का फैलाव इतनी तेजी से कैसे हो रहा है। मुझे आशंका होने लगी कि कहीं किसी कॉलेज में डिप्लोमा इन डिप्लोमेसी ऐसा कोई कोर्स तो नहीं चलाया जा रहा है। सोचते सोचते कब एक्सरसाइज खत्म हुआ कुछ पता ही नहीं चला। मैं घर जाने के लिए निकला। फिर मेरे पास वह पहले वाला साथी आ गया। अभी भी वह उस तरक्की वाली बात पर अटका हुआ था। आज मानवजात ने इतनी तरक्की की है, फिर अभी आप इसे तरक्की नहीं मानते, आखिर क्यों? उसने पूछा। देखो, आज आदमी पर ऐसी नौबत आई कि वह किसी से खुलकर हंस नहीं सकता, और उस हंसी की कमी को पूरा करने के लिए उसे किसी लाफ्टर क्लब में जाकर पागलों की तरह झूठ मूठ हंसने की नौबत आ गई है। इसे क्या तुम तरक्की कहोगे? मैं तो कहता हूँ कि इससे बड़ी कोई अवनति नहीं है। मैं आवेश में बोल गया। हम पार्क से बाहर आकर घर जाने के लिए निकले। वह मेरे साथ वाला आदमी गुमसुम था। वह कुछ ज्यादा ही सीरियस हुआ था। अरे ज्यादा सीरियसली मत लो, मैं ऐसे ही बोल गया। बाय द वे, तुम्हारी कौन सी बिल्डिंग है? मैंने बात बदलते हुए पूछा। उसने एक बिल्डिंग की तरफ इशारा कर कहा, वो वाली, फ्लैट नंबर C202। अच्छा, आप उस बिल्डिंग में रहते हैं? मैं अक्सर वहां आता जाता रहता हूँ। कभी आया तो आपके घर जरूर आऊंगा। मैंने कहा। आइए, जरूर आए, उसने कहा और वह एक गली में घर जाने के लिए मुड़ा। मेरा विचार चक्र फिर से शुरू हुआ, डिप्लोमेसी के बारे में। डिप्लोमेसी जिस पर बीतती है उसको उससे भले ही गीला हो, लेकिन डिप्लोमेसी एक कला है। इसमें बहुत लंबा सोचना पड़ता है। अब देखो ना, अभी जो मेरे साथ था उसको क्या मालूम कि मैं एक LIC एजेंट हूँ, और अभी अभी मैंने उसे झांसे में लेना शुरू किया है। वह इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि धीरे धीरे 2-4 दिन में मैं उससे कम एक LIC पॉलिसी लेकर ही छोड़ूंगा।
कोई डिप्लोमेसी को कला कहता है तो किसी को उससे गिला होता है। लेकिन ये भी सच है कि भगवान ने भी इंसान के साथ बड़ी बेखूबी से डिप्लोमेसी निभाई है, क्योंकि भगवान ने किसी को कम तो किसी को ज्यादा दिया, फिर अभी ज्यादातर लोग उसे श्रद्धा से याद करते हैं। भगवान जैसी डिप्लोमेसी शायद कोई नहीं कर पाए, या फिर उसके जैसी डिप्लोमेसी करने बाद ही शायद कुछ इंसान भी भगवान बन जाते हैं।